गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था। ठीक है, दैट इज प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, so in last class we were doing this topic where we have to predict the product of electrolysis. ठीक है, Karanpreet, which question are you talking about? AgNO3 with aqueous AgNO3 with platinum electrode, right? अच्छा ठीक है, मैं दोबारा करा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन आएगा, what happens when an aqueous solution of
AgNO3, good evening Yuvan, is electrolyzed. ठीक है, मुझे रिपीट करना ही है वैसे भी बिकॉज वो कंप्लीट नहीं हुआ था। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ इसको कैसे करना है इस क्वेश्चन को। देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइसिस करते हुए वी यू हैव टू यूज 2 इलेक्ट्रोड्स। अगर तुम्हें कुछ भी नहीं पता कि कैसे करना है तो मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करो विदाउट इवन गोइंग इनटू मच डिटेल्स। हमें यहाँ पे एक बैटरी लगी होगी, राइट? एक पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा और एक नेगेटिव। सो इसमें मैंने तुम्हें बोला था याद रखना है लोप। हमें क्या याद रखना है? लोप। लोप में मैंने तुम्हें बोला था लोअर ई नॉट ऑक्सीडेशन एनोड एंड पॉजिटिव, यही बात हुई थी। लोअर ई नॉट ऑक्सीडेशन एनोड पॉजिटिव। तो लोब के हिसाब से एनोड शुड बी पॉजिटिव, तो तुम इस पे लिख दोगे एनोड। और कैथोड शुड बी नेगेटिव, इस पे लिख दोगे कैथोड। नीचे एक्वस AgNO3 है, तो AgNO3 में दो आयन होंगे, Ag प्लस और NO3 माइनस, एंड H प्लस एंड OH माइनस। देन व्हाट वी विल डू, प्रिडिक्ट करने के लिए बस यू हैव टू प्रिडिक्ट कि एनोड पे क्या होगा और कैथोड पे क्या होगा। एट एनोड which reaction will take place, at cathode which reaction will take place। ये चीज मैंने तुम्हें याद रखने के लिए बोला था। एनोड पे एनायंस जाते हैं, कैथोड पे कैटायंस जाते हैं। तो एनोड पे अनायंस जाएंगे, तो अनायंस हमारे पास दो हैं, NO3 माइनस और OH माइनस। सो NO3 माइनस जा सकता है या OH माइनस जा सकता है। Either NO3 minus can get oxidized or OH minus can get oxidized, इन दोनों में से कोई एक। ठीक है, अब मैंने बोला था NO3 माइनस इज ऑलरेडी इन ऑक्सीडेशन नंबर 5, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +5 आएगा अगर हम निकालेंगे x इज इक्वल टू -6 करते हुए। सो NO3 कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज फर्दर, but OH minus can be oxidized to O2। OH minus से O2 बन सकता है। तो बैलेंस करने के लिए we will write 2OH minus gives O2। ठीक है, अब OH माइनस से O2 लिखने के लिए ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। जैसे एनसीईआरटी ने लिखी है हम वैसे लिखेंगे, और जरा ध्यान देते हैं कि कैसे हम कर सकते हैं इस रिएक्शन को चेंज। तुम्हें अगर 11th का थोड़ा सा रिडॉक्स याद है तो उसकी हेल्प से तुम कर सकते हो, अदरवाइज आई टेल यू कि इसे लर्न भी कैसे कर सकते हैं। OH माइनस से O2, सो बैलेंस O यूजिंग, फर्स्ट स्टेप होता है बैलेंस ऑल एक्सेप्ट ONH, all except O and H। सेकेंड स्टेप होता है बैलेंस O यूजिंग H2O। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कितने O हैं, एक। यहाँ पे कितने, दो। तो एक H2O तुम यहाँ पे ऐड कर दोगे, यू विल राइट H2O प्लस OH माइनस गिव्स O2। थर्ड स्टेप क्या होता था, बैलेंस H यूजिंग H प्लस। तो यहाँ पे कितने H हैं, यहाँ पे H प्लस। ठीक है, यहाँ पे दो है और यहाँ पे एक तीन और यहाँ पे 0। तो व्हाट आई कैन डू इज H2O plus OH minus gives O2 plus 3H plus। ठीक है, देन बैलेंस
Next step is balance charge using electrons. ठीक है, तो यहाँ पे -1 का चार्ज है और यहाँ पे +3 का चार्ज है, तो 2H यहाँ पे, 2 प्लस यहाँ पे ज्यादा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, तो रिएक्शन विल बिकम 2 इलेक्ट्रॉन्स plus H2O plus OH minus gives O2 plus 3H plus. ठीक है, इसके बाद इस रिएक्शन में अगर यहाँ पे OH माइनस और H प्लस दोनों आ रहे हैं, तो हम इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए वी कैन से add H प्लस इक्वल टू, अगर हमें इसको एसिडिक में करना है, add H प्लस इक्वल टू OH माइनस ऑन बोथ साइड, सो रिएक्शन बनेगी 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे तुमने H प्लस ऐड करा, यहाँ पे H प्लस ऐड किया, यहाँ पे भी एक H प्लस ऐड किया, तो रिएक्शन बनी 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस H2O प्लस H2O, H प्लस और OH माइनस मिला के क्या बना देंगे, H2O gives O2 plus 4H plus. This will give 2 electrons plus 4H2O gives O2 plus 4H plus. This is the balanced reaction for what is happening at anode. ठीक है, तो ये रिएक्शन हम हर बार करने तो बैठेंगे नहीं बैलेंस, हमें चाहिए क्या थी, हमें ऐसी रिएक्शन चाहिए थी जिसमें OH माइनस O2 बन जाए, OH माइनस बिकम्स O2। तो मैंने क्या किया, इस रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन 11th क्लास की रिडॉक्स के हिसाब से बैलेंस किया फॉर हाफ आयन मेथड, एंड आई गॉट दिस रिएक्शन इन रिटर्न, और ये रिएक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन्स plus 4H2O giving O2 plus 4H plus. ये रिएक्शन तुम्हें इसकी जगह पर याद रखनी है, जब तुम ये रिएक्शन लिखना चाहो तो उसकी जगह तुम्हें ये वाली रिएक्शन लिखनी है, ये तुम लर्न कर लो, दिस यू हैव टू लर्न, बिकॉज बैलेंसिंग इज नॉट पॉसिबल एट एवरी टाइम। एग्जाम में चाहे वो 2 मार्क का क्वेश्चन होगा तो हम इसको सॉल्व करना नहीं बैठेंगे। ठीक है, तो ये चीज समझ आ गई, ये रिएक्शन में कैसे लाया हूं, से यस और नो। लर्न कर लो, बैलेंसिंग अब 11th में ज्यादा 12th की कोई जरूरत नहीं है, स्टेप्स को छोड़ दो। ये तो मैं बस तुम्हें एक एक्सप्लेनेशन दे रहा था कि इस रिएक्शन की जगह मैं ये वाली क्यों लिखने वाला हूँ। अब अभी इसका कोई पर्पस नहीं है, 12th में इससे कोई नंबर नहीं मिलने वाला। यू हैव टू राइट दिस रिएक्शन इन प्लेस ऑफ दिस रिएक्शन, दैट्स इट। ये कहीं पे शो भी नहीं करना। ठीक है, सो ये बस मैं तुम्हें एक एक्सप्लेनेशन दे रहा था कि वरना बच्चे बोलेंगे सर ये कैसे आ गया, तो मैं इसीलिए पहले ही बता देता हूँ कि ये ऐसे आ गया। ठीक है, अब पॉइंट इज कि एनोड पर क्योंकि 2 आयन थे, अनायन थे, एक था NO3 माइनस और एक था OH माइनस, इन दोनों में से एक ने जीतना था और जीतेगा, क्योंकि NO3 माइनस ऑक्सीडाइज ही नहीं हो सकता, तो ये जीतेगा। तो इसकी जगह पे व्हाट आई विल राइट इन एनोड इज, इस रिएक्शन की जगह आई विल राइट जो मैंने अभी रिएक्शन बनाई है, दैट इज 2 electrons plus 4H2O, 2 electrons plus 2 H2O gives O2 plus 4H plus. This is the reaction I have to write at NO. ठीक है, अब ये 2H2 होना चाहिए, राइट, दिस इज नॉट
मैंने गलती से यहाँ पे 4 लिख दिया, दिस शुड बी 2H2O, सही कर ले H, ये 4 नहीं होना चाहिए था, 2H2O शुड हैव बीन देयर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एट कैथोड, कैथोड पे हमारे दो कटायंस है, कैथोड पे कौन से दो कटायन है, एक Ag प्लस है और एक H प्लस है। Ag प्लस और H प्लस में से what we have to write, we have to write as we remember lower E naught at anode, so higher E naught किस पे होगी, higher E naught will be present at cathode, तो higher at cathode का मतलब है इन दोनों की वोल्टेज गिवन होगी तुम्हें, इसकी सपोज 0.80 वोल्ट है और इसकी तो 0 वोल्ट होती है, तो हाइयर कौन सी इन दोनों में से, हाइयर वन इज Ag प्लस, तो रिएक्शन कौन सी आएगी Ag प्लस की, तो यू हैव टू राइट Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag सॉलिड। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो मैं एक बार शॉर्ट में बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को कैसे लिखना है। क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन था ये, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 इज इलेक्ट्रोलाइज, तो इसमें तुम्हें बस ये करना था, तुम्हें रिएक्शन लिखनी, तुम्हें बोलना था एट एनोड क्या होगा और एट कैथोड क्या होगा, बस तुम्हें ये प्रेडिक्ट करना था। तो तुम बोलोगे एट एनोड, आंसर शुड बी एट एनोड हमारी रिएक्शन हुई 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग OH माइनस, सॉरी O2 plus 4H plus. This is occurring at anode. And cathode पे we will write cathode पे Ag plus gaining 1 electron giving Ag solid. क्वेश्चन बस इतना ही सही था, मैंने थोड़ा लंबा कर दिया so that तुम समझ पाओ। लोप से सब कुछ सॉल्वेबल है, एक दो प्रैक्टिस करोगे तो उससे तुम्हारे को समझ आ जाएगा। से जिसको क्लियर हो गया है से क्लियर। सर आपने कोई एक्सेप्शन भी बोले थे। हाँ, एक्सेप्शंस पे अभी मैं आऊंगा। ठीक है, अगर किसी को डाउट है तो प्लीज से रिपीट, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमारे नेक्स्ट केस पे आते हैं, जो हमने बोले थे केसेस करने वाले हैं इसमें। अच्छा देखिए, ये कुछ केसेस थे जो हमने किए थे, और इन केसेस में तुम्हें ये याद रखना है कि इन सब केसेस में हम कौन कौन से केसेस कर चुके हैं। मोल्टन NaCl हमने कर लिया, AgNO3 विद एक्वस इलेक्ट्रोड हमने कर लिया। अभी एक्वस NaCl में मैंने बोला था एक एक्सेप्शन है जिसपे मैं वापस आऊंगा, ठीक है। एक्वस NaCl पे हम वापस आते हैं, लेट्स गो बैक ऑन एक्वस NaCl और अब समझते हैं उसको। हमें दिया जा रहा है एक्वस NaCl में बताओ कैथोड पे क्या होगा, एनोड पे क्या होगा। ई नॉट वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट गिवन है। ई नॉट वैल्यू ऑफ सोडियम इज 2.71 वोल्ट शायद, ई नॉट ऑफ OH ऑक्सीजन कितना था, 1. एक सेकेंड, ऑक्सीजन का 1.23 वोल्ट था ना,
और क्या क्लोरीन का क्या कितना था? क्लोरीन का था 1.36 वोल्ट। ठीक है। एंड ई नॉट ऑफ हाइड्रोजन कितना था? 0 वोल्ट। ये किया था हमने। तो अब aqueous NaCl molten केस में टू थिंग्स विल बी देयर। एक होगा NaCl, NaCl ब्रेक होगा Na प्लस प्लस Cl माइनस। एक होगा H2O, H2O विल ब्रेक इनटू H प्लस एंड OH माइनस। ठीक है। दीज आर कटायंस, कटायंस पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ठीक है। और दीज आर अनायंस, अनायंस नेगेटिव चार्ज होते हैं। कटायंस और अनायंस को हम आइडेंटिफाई कर लिया। अब हमें बस रिएक्शन लिखनी थी, और रिएक्शन कैथोड पे कटायंस जाते हैं और एनोड पे अनायंस। एट कैथोड कौन जा सकता है? कैथोड पे कटायंस। कटायंस कौन से? Na प्लस और H प्लस। ठीक है। तुम्हें लोब से याद रखना है, लोब से लोअर एट एनोड, लोअर एट एनोड तो हाइयर एट कैथोड। ठीक है। तो Na प्लस और H प्लस में से हाइयर कौन सा है? Na प्लस इज -2.71 वोल्ट और H plus is 0 volt. Which one is higher? Obviously H plus is higher यहाँ पे। तो मैं बोल सकता हूँ at cathode H plus will gain electron and it will become H2 gas. बोलो यहाँ तक क्लियर? Say yes or no. देखो अब इजी बन गया ना उस एक्सप्लेनेशन के बाद। अब कोई इतनी बड़ी बात नहीं रह गई है ये टॉपिक कंप्लीट करना। ठीक है। अब इन्हीं दोनों को क्यों कंपेयर किया ये तुम्हारे दिमाग में आ सकता है। इसको और इसको ही क्यों कंपेयर किया? क्योंकि ये दोनों कटायंस थे। कटायंस एट कैथोड, अनायंस एट एनोड, यानी इन दोनों को अब हम एनोड पे देखेंगे। तो एट एनोड, अगर हम एनोड पे जाते हैं तो एनोड पर हमारे पास दो हैं। एनोड पे एक है ऑक्सीजन और उसका 1.23 वोल्ट, और एक है क्लोरीन दैट इज 1.36 वोल्ट। तो बोलो एट एनोड कौन सा होगा? लोअर वाला। तो ऑक्सीजन या क्लोरीन विच विल बी प्रेजेंट एट एनोड। तो हमारे हिसाब से ऑक्सीजन होना चाहिए लोअर एट एनोड। तो एनोड के लिए ऑक्सीजन के लिए रिएक्शन हमने पता क्या लिखी थी? वही वाली रिएक्शन यहाँ पे भी लिखेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस H2O गिविंग O2 प्लस 4H प्लस। ये रिएक्शन हमने अभी सीखी थी, राइट? ये वो रिएक्शन है O2 वाली। अच्छा, इसके अंदर ये वाली रिएक्शन होनी चाहिए। और क्लोरीन, क्लोरीन की रिएक्शन अगर होती तो क्या होती? क्लोरीन भी तो था, क्लोरीन की अगर रिएक्शन होती, चलो इसी को पहले देख रहे हैं। अगर क्लोरीन होता तो होता Cl माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ Cl2। इसकी वोल्टेज गिवन है क्वेश्चन में 1.23 वोल्ट और इसकी है 1.36 वोल्ट। इसीलिए वी वर सेइंग वी विल प्रेफर लोअर एट एनोड। एनोड पे कौन सी? लोअर एट एनोड। बट यहां पर एक एक्सेप्शन आ जाता है। दिस एक्सेप्शन इज नोन एज ओवर पोटेंशियल। इस एक्सेप्शन का नाम है ओवर पोटेंशियल। व्हाट इज ओवर पोटेंशियल? या 2H2 भी होगा यहाँ पे, सॉरी। What is overpotential? Overpotential is that some reactions which are supposed to occur thermodynamically are so slow that
they do not seem to occur and thus require high potential तो कह रहा है कि कुछ ऐसी रिएक्शन होती है विच इज सपोज टू अकर, ये वाली रिएक्शन होनी चाहिए थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से, स्पॉन्टेनिटी के हिसाब से ये वाली होनी चाहिए, बट ये इतनी स्लो है, इट इज सो स्लो, होनी चाहिए और स्पीड अलग चीज है, कुछ चीजें होनी चाहिए पर बहुत स्लो होती हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है डायमंड, मैंने शायद तुम्हें पहले भी बताया है, डायमंड and graphite are both nothing but carbon. They both are carbon. And graphite is more stable and diamond is less stable. और it is a, we have a proof जो कहता है कि सारा डायमंड इस दुनिया का ग्राफाइट में कन्वर्ट हो रहा है। All the diamond in this world is getting converted to graphite. तो अब पॉइंट ये है कि अगर ऐसा है तो क्या वो सब लोग बेवकूफ हैं जो इतना महंगा पैसा लेके डायमंड पे स्पेंड करते हैं? तो इज इट वर्थ इट टू स्पेंड ऑन डायमंड? यस, वी कैन से यस, बिकॉज जो ये रिएक्शन हो रही है इट इज हैपनिंग सो स्लो, it is happening so slow that we will not be able to observe it. हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि 1 ग्राम डायमंड को 1 ग्राम ग्राफाइट बनने में भी 100,000 ऑफ इयर्स लग जाएंगे, इतनी स्लो रिएक्शन है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? रिएक्शन होना एक बात होती है, होना ना होना, किस स्पीड पे होना वो अलग बात होती है। तो स्पीड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है? जैसे कि तुम समझदार हो पर तुम पढ़ते नहीं हो, तुम इंटेलिजेंट हो पर तुम पढ़ो नहीं, तो होगा क्या? अगर तुम सही टाइम पे पढ़ना शुरू नहीं करोगे, अगर तुम इंटेलिजेंट भी हो तब भी तुम स्कूल में ही रह जाओगे, है ना? ये डराने वाला एग्जाम्पल है। द थिंग इज टाइमिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, नॉट जस्ट रिसोर्स। तुम्हारा दिमाग होना है सिर्फ उससे काम नहीं चलता, उसको टाइम पे चलाना भी जरूरी है। इसी तरीके से कोई रिएक्शन का होना एक बात है और किस स्पीड पे होना वो अलग बात है, और स्पीड इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो यहाँ पर ये रिएक्शन जो एनोड पे होनी चाहिए पर ये इतनी स्लो होती है कि ये हो ही नहीं पाती इतनी कम वोल्टेज पे। अगर हम इसको ज्यादा वोल्टेज दें तभी ये हो सकती है। जो हम बैटरी लगा रहे हैं इसमें, उसको हाई पोटेंशियल पे लानी पड़ेगी तभी ये होगी। इस केस को बोलते हैं ओवर पोटेंशियल, और इसकी वजह से जीत कौन जाता है? क्लोरीन। तो हम बोलेंगे एट एनोड क्लोरीन इज रिलीज्ड, एट एनोड क्लोरीन इज रिलीज। होनी चाहिए थी ऑक्सीजन, ड्यू टू ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन क्लोरीन इज रिलीज्ड। से क्लियर और नॉट क्लियर? हाँ, बैटरी लगेगी, पर नॉर्मल बैटरी अगर तुम लगाओगे तो उस पे ऑक्सीजन के लिए वो वोल्टेज बहुत कम रहेगी, इसीलिए क्लोरीन ही होगा उस केस में। वोल्टेज से भी फर्क पड़ता है, कितनी वोल्टेज। बहुत हाई वोल्टेज पे ऑक्सीजन होगा, इसीलिए उसे बोलते हैं ओवर पोटेंशियल, अदरवाइज हमेशा क्लोरीन ही होगा। ठीक है? किसी को डाउट है तो नॉट क्लियर लिख दो यार, शर्माओ मत। और मनप्रीत तुम थोड़ा लेट आए थे तो इट विल बी बेटर कि तुम आगे का पार्ट रिकॉर्डिंग से देख लो, ये वाला टॉपिक अभी छोड़ दो क्योंकि
वो जरूरी था जो स्टार्टिंग में हमने किया, उसके बिना थोड़ा कम ही समझ आएगा। सर हाँ बोलो। अगर क्लोरीन की जगह कोई और होता तो हम हाँ उन दोनों में से फिर कैसे चेक करते? हाँ, वो मैं बता रहा हूँ। देखो एक क्वेश्चन ये आता है दिमाग में, अच्छा एक सेकेंड रुको, मैं दिव्या तेरे क्वेश्चन पे आता हूँ, ठीक है। बाकी एक बार ये समझो, महक ये, और ये देखो, ये वाली रिएक्शन होनी चाहिए थी, ऑक्सीजन वाली, ऑक्सीजन वाली रिएक्शन होनी चाहिए थी, क्योंकि लोअर एट एनोड ये रिएक्शन होनी चाहिए थी ड्यू टू लोअर एट एनोड, बट ये इतनी स्लो होती है, इतनी स्लो होती है कि ये नॉर्मली अकर ही नहीं करती। तो इसीलिए कौन सी अकर करती है? क्लोरीन वाली। इवन इफ इट हैज हाइयर ई नॉट, स्टिल क्लोरीन वाली अकर कर जाती है, और इसका रीजन होगा वो पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। जब जी मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट, हाँ फ्यूल सेल आयुष, वैसे थ्योरेटिकल टॉपिक है, अगर टाइम बचा तो अभी हम कर लेंगे उसको, ठीक है। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन तुम्हारे भी दिमाग में आया है जो अभी मुझसे दिव्या ने पूछा, ये कि हमारा कब कब ओवर पोटेंशियल लगता है, हमें कैसे पता चलेगा? ओवर पोटेंशियल किस किस का होता है, हमें कैसे पता चलेगा? तो एक्चुअल में जो एनसीईआरटी तुम्हें बताएगी वही तुम लर्न करके जाओगे। तो एनसीईआरटी ने ओवर पोटेंशियल सिर्फ ऑक्सीजन का बताया है, ओवर पोटेंशियल सिर्फ ऑक्सीजन का बताया है, और ये तभी होता है जब ऑक्सीजन और क्लोरीन के बीच में लड़ाई होती है। तो यानी कि तुम्हें यही केस इसी तरीके से लर्न करना है। क्योंकि एग्जाम में यही आएगा अगर ओवर पोटेंशियल का आएगा, और कोई केस एनसीईआरटी ने नहीं बताया। ऑल्दो देयर आर अदर केसेस ऑफ ओवर पोटेंशियल, बट अब उनके बारे में डिस्कस करना तुम्हारा कोर्स बढ़ाने जैसा हो जाएगा विदाउट नो यूज, जो एग्जाम में नहीं आने वाला। तो तुम्हें एक्वस NaCl वाले केस में याद रखना है देयर इज ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, क्लियर ना? बाकी सब केसेस में तुम्हें बस याद रखना है लोअर एट एनोड, हाइयर एट कैथोड, लोब, ठीक है। अच्छा, स्क्रीन दिख नहीं रही थी क्या? ठीक है, तो एक्वस NaCl का केस ही हमारा ओवर पोटेंशियल का केस है, ठीक है। सो अब एक काम करते हैं, नेक्स्ट मीटिंग में आते हैं, क्योंकि 4-5-6 मिनट ही रह गए हैं। नेक्स्ट मीटिंग में आगे का टॉपिक करा के इसको खत्म करते हैं।